गणेश हिंदू धर्म में सबसे प्यारे देवताओं में से एक है। उन्हें उनके हाथी के सिर और गोल मटोल मानव शरीर से आसानी से पहचाना जाता है। गणेश शिव और पार्वती दो शक्तिशाली देवताओं के पुत्र हैं। शिव विनाश और परिवर्तन के देवता हैं। पार्वती प्रेम, शक्ति और मातृत्व की देवी है। दुनिया भर में लाखों हिंदू गणेश की पूजा करते हैं। उन्हें विघ्नहर्ता और नई शुरुआत के देवता के रूप में जाना जाता है। गणेश ज्ञान, बुद्धि और कला से भी जुड़े हैं। किसी भी नए काम या उपक्रम की शुरुआत में अक्सर उनका आह्वान किया जाता है। गणेश हिंदू कला और पौराणिक कथाओं में एक लोकप्रिय व्यक्ति है। उन्हें अक्सर चूहे या मूषक की सवारी करते हुए दिखाया जाता है, जो बड़े या छोटे किसी भी चीज पर काबू पाने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। गणेश को अक्सर मिठाई की थाली के साथ भी दिखाया जाता है, जो जीवन के प्रति उनके प्रेम और अबंडेंस को दर्शाता है। गणेश एक रिमाइंडर है कि चुनौतियों के बावजूद हमेशा आशा और एक नई शुरुआत का वादा होता है। वह स्ट्रेंथ, विजडम और गुड फॉर्चून के प्रतीक हैं। गणेश को हाथी का सिर कैसे मिला, इसके बारे में कई कहानियां हैं। एक लोकप्रिय कहानी बताती है कि कैसे पार्वती ने चंदन के लेप से गणेश की रचना की। शिव के दूर रहने पर उनकी रक्षा के लिए उन्हें एक पुत्र चाहिए था। पार्वती ने गणेश को अपने कक्ष के प्रवेश द्वार की रक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने उसे बताया कि जब तक वह स्नान कर रही है, किसी को अंदर न आने दे। जब शिव लौटे तो गणेश, यह न जानते हुए कि शिव कौन है, ने उनका रास्ता रोक दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ। शिव ने अपने क्रोध में उस युवा लड़के का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने बेटे को मरा देखकर पार्वती बहुत दुखी हुई। शिव ने अपनी गलती का एहसास करते हुए गणेश को वापस जीवित करने का वादा किया। उन्होंने अपने गणों, अपने सेवकों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मिले। पहले जीवित प्राणी का सिर ढूंढने के लिए भेजा। गणों को एक छोटा हाथी मिला। शिव ने हाथी का सिर गणेश के शरीर से जोड़ दिया, जिससे वह फिर से जीवित हो गए। गणेश अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के बीच एक दौड़ के बारे में बताती है। इनाम एक दिव्य फल था जो अमृता प्रदान करता था। चुनौती दुनिया का 3 बार चक्कर लगाने की थी। कार्तिकेय अपने तेज मोर पर सवार होकर तुरंत रवाना हो गए। गणेश अपने मोटे शरीर और साधारण वाहन चूहे के साथ ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई मौका नहीं है। हालांकि गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए बस अपने माता पिता का 3 बार चक्कर लगाया। उन्होंने घोषणा की कि उनके माता पिता, जो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, भौतिक दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर शिव ने गणेश को विजेता घोषित किया। यह कहानी गणेश की बुद्धिमत्ता और सच्चे ज्ञान की उनकी समझ को उजागर करती है। यह इस बात पर जोर देती है कि बुद्धिमत्ता शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि गहरी समझ में निहित है। गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, चाहे वह बिजनेस हो, जर्नी हो या जीवन में एक नया चैप्टर हो, उनकी पूजा की जाती है। रास्ता साफ करने और सफलता सुनिश्चित करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान गणेश की पूजा बड़े उत्साह के साथ की जाती है। गणेश की मिट्टी की मूर्तियां घरों और सार्वजनिक पंडालों, अस्थायी स्ट्रक्चर्स में स्थापित की जाती है। लोग प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और मिठाई चढ़ाते हैं, खासकर मोदक, जो गणेश को सबसे पसंद है। त्योहार का समापन मूर्ति को पानी में विसर्जित करने के साथ होता है। यह सृजन और विघटन के चक्र का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि सब कुछ अस्थायी है। हमारे जीवन में गणेश की उपस्थिति जीवन की चुनौतियों का सामना विजडम और करेज के साथ करने का एक निरंतर रिमाइंडर है। वह हमें ज्ञान प्राप्त करने, बाधाओं को दूर करने और खुशी और आशा के साथ नई शुरुआत को अपनाने का उपदेश देते हैं।